नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ गागर में सागर सीरीज, जो कि इतिहास की दूसरी क्लास है। पार्ट 1 जो है इतिहास की, वो यूट्यूब चैनल आपका जो है एसबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। उसका जो है पार्ट 2 इतिहास का, जो कि दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो है आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक एसबी क्लासेस पे मिल जाएगा, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 74वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनिक डायरी लिखी थी। तो किसने लिखी थी? तो ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग किसके समय पे आया था? तो हर्षवर्धन के समय पे ये आया हुआ था। आगे बात करते हैं 75 नंबर, हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत किसने कन्याकुब्ज में सत्ता हड़प ली? तो अरुणाचल ने कन्याकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी। तो कन्याकुब्ज को आप क्या कहते हैं? तो इसको कन्नौज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये कौन थे? तो चालुक्यों के मंत्री थे दंतदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 77, संगम युग में संगम शब्द का अर्थ क्या था? तो संगम शब्द का अर्थ था कवियों की सभा। और किस भाषा में ये सभा होती थी? तो तमिल भाषा में ये सभा होती थी। तो इसके संरक्षण किसने दिया था? तो पांडव वंश वालों ने इसका संरक्षण दिया था। कवियों की कितनी सभा हुई थी? 3 सभा। इन सभा को क्या कहते थे? तो मुच्चांगम जो है इन सभा को कहा जाता था। कहाँ कहाँ हुई थी सभा? तो पहली मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में, तीसरी फिर मदुरई में हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, उत्तरा मेरूर शिलालेख में प्रशासन संबंधी जानकारी तो किसके काल में थी? ये तो ये चोल वंश के काल में थे। परांतक प्रथम उस समय शासक था। 79 क्वेश्चन है, साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो अमुक्त माल्याद जो है कृष्णदेव राय में लिखी थी। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 80, चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो चोल साम्राज्य की नींव जो है विजयाचल ने रखी थी। 81 नंबर क्वेश्चन, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के काल में हुआ था? तो राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। और राजा राज प्रथम ने ही जल सेना रखना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 83, महाकाव्य शिल्पादिकरम किससे संबंधित है? तो ये कथानक में जैन तत्व से संबंधित ये साहित्य महाकाव्य जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी। किसके शासनकाल में? चोल शासकों के काल में प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी। क्वेश्चन नंबर 85, अश्वघोष की कृति कौन सी है? तो सारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित और सौंदरानंद। और महाभाष्य ने महाभाष्य किसने लिखा था? तो इसको पतंजलि ने लिखा था। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। और फिरदौसी जो है ने क्या लिखा था? तो शाहनामा लिखा था। ईरान का महाकाव्य इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी। तो वो था मोहम्मद गौरी, जिसके जो है शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89, सल्तनत काल में फावाजिल का अर्थ क्या होता था? तो फावाजिल का अर्थ होता था इक्तदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, उसे फावाजिल कहते थे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? तो दिल्ली सल्तनत जो है ऐबक, जो कि 1206 से 1290 तक इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। 84 साल जो है इसने शासन किया था। दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी, तो इसने जो है 1290 से 1320 तक जो है शासन किया था। 30 साल सबसे कम शासन किया था इसने, और इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तीसरा नंबर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1414 तक 94 साल तक इसने शासन किया था, और इसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिज खां, इसने 1414 से 1451 तक 37 वर्षों तक शासन किया था। इसने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी 1451 से 1526 तक शासन किया था। 75 साल इसने लोदी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत काल में ये जो है ये क्रम वाइज है, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी वंश। ये जो है दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी मतलब शासन थे उनके जो है ये क्रम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिर उद दीन महमूद जो है इसका अंतिम शासक था। 1395 से 1414 तक इसने शासन किया था, और इसी के समय तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो सैयद वंश आया, और इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो खिज खान थे। और अंतिम शासक कौन था तो इसका? तो अलाउद्दीन
अहमद शाह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और कौन से मतलब वंश से आती थी? तो ये गुलाम वंश से आती थी। क्वेश्चन नंबर 93, शक्तिशाली नेबोलो के समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय किसको जाता है? तो बलबन को जाता है। बलबन ने क्या क्या शुरू करवाया था? तो नवरोज उत्सव, सिजदा, ये जो है बलबन ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 94, भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था किसने? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया था? बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण पे ज़्यादा ध्यान दिया था। घोड़ों पे दाग, सैनिकों का हुलिया जिसमें वर्दी पहनना शुरू किया था, और नगद वेतन जो है इसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, युग मिलान है तो दीवान ए बंदगाह किसने बनवाया था? तो फिरोज तुगलक ने। दीवान ए मुस्तक राज जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज तो ये बलबन ने शुरू कराया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। तो इब्न बतूता की कृति रेहला 1355 क्या है? रेहला क्या है? इब्न बतूता की जो कृति है। तो ऐबक से गयासुद्दीन तुगलक तक के दिल्ली सल्तनत का विवरण जो है रेहला में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो अल बरूनी की किताब उल हिंद जो कि अरबी भाषा में है, अल बरूनी ने लिखी थी इसको। और तारीख, इसको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो तारीख उल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, युग मिलान है तो इसमें वंश और राजधानी। तो काकतीय वंश जो है वारंगल, यादव वंश की राजधानी देवागिरी, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, पांड्य वंश की राजधानी तो कोरकई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो किसके शासनकाल में? देवराय सेकंड के समय में ये आया था। निकोलो कोही 1420 में देवराय प्रथम के शासन में आया था। और वाखोसा एंड नूनीज किसके शासन में आए थे? तो ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निकोलो कोटी कौन था? इटली का यात्री था और जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 102, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग किसका संदर्भ प्रदान करता है? तो सेना का कमांडर। अमर नायकों का वर्ग जो है सेना का कमांडर संदर्भ को प्रदान करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहते हैं? तो महानवमी डिब्बा कहते हैं। निर्माण किसने कराया था? तो राजा कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 104, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामय और नान देशी क्या थे? तो भारतीय व्यापारियों के संघ को जो है मणिग्रामय और नान देशी कहा जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। तो भक्ति संतों का सही क्रम क्या है? तो भक्ति संतों का सही क्रम है कबीर दास, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। भक्ति संतों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत का सादी किसे कहते हैं? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहते हैं। और तोताई हिंद किसको कहते हैं? तो अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पे? तो फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 108, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। और अकबर जो है कब तक शासन किया था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। औरंगजेब ने कब से कब तक? तो 1658 से 1707 तक इसने शासन किया था। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। और कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का सेकंड युद्ध तो अकबर वर्सेस हेमू के बीच में 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। तो खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा थे। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110, हुमायूं किस युद्ध में पराजित होकर भारत से भागा था? तो बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर भारत से भागा था। हुमायूं के युद्ध कौन कौन से हैं? तो चौसा का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध 1540, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। और किससे हुआ? तो शेरशाह सूरी से इसका युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 111, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता कथन किसने कहा था? तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 112, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हाकिम खान जो है 1576 में युद्ध हुआ था, तो हाकिम खान जो है महाराणा प्रताप का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 113, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पे? तो मनसबदारी पे, और दशमलव प्रणाली भी यहीं पे शुरू हुई। तो इसको किसने लागू करवाया था मनसबदारी को? तो अकबर के जो मंत्री थे उसमें जो है टोडरमल, जो वित्त मंत्री थे, टोडरमल ने इसको शुरू करवाया था। टोडरमल इससे पहले किसके राज्य में रहते थे, किसके शासन में? तो वो शेरशाह सूरी के शासन में रहते थे।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115, अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। और अब्दुल समद को क्या उपाधि दी थी? तो सीरी कलम को। बीरबल को क्या उपाधि दी थी? तो कवि प्रिय। और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 116, मुगल चित्रकला राजकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर के काल में चित्रकला जो है पराकाष्ठा पर अपनी पहुंची थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ क्या होता था? तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 118, मुगल प्रशासन में मदद ए मासा इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जो कि उनको वंशागत उसके बाद चलती थी। क्वेश्चन नंबर 119, मुगल शाही परिवार महिला द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, तो वो थी हुमायूं नामा। किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबर नामा किसने लिखा था? तो चगताई तुर्क ने बाबरनामा लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबू फजल ने लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो जहांगीर ने लिखा था। और फुतुह ए आलमगीरी किसने लिखा था? ईश्वर दास नागर ने लिखा था। मज़्म ए बहरीन किसने लिखा था? दारा शिकोह ने लिखा था। और दारा शिकोह ने हिंदू धर्म के 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, और जिसको जो है सीर ए अकबर नाम से जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। तो आईना ए अकबरी में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुओं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र होता है। आईना अकबरी में हिंदुस्तान की जातीय ऋतुओं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 121, कर्मानुसार युद्ध औरंगजेब द्वारा। तो पहला है बनारस के पास सूजा की पराजय, तो फरवरी 1658 में। दूसरा है धर्मत में विजय, तो अप्रैल 1658 में। तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, मई 1658 में। और चौथा है देवराई की लड़ाई 1659 में औरंगजेब ने लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 122, सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता व धन आशीर्वाद दिया था, तो कौन से गुरु थे? तो वो गुरु थे अर्जुन देव, जो कि 5वें नंबर के गुरु थे। और क्वेश्चन नंबर 123, रणजीत सिंह का संबंध मिसल से है। किस मिसल से? तो सुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह का संबंध है। और कौन से नंबर के गुरु थे ये? तो सिख गुरु, तो ये 10वें नंबर के सिख गुरु थे। अच्छा, अमृत संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। प्रथम आंग्ल युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज वर्सेस सिख के बीच हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1846 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी किसके शासन में? तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 125, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो सालवाई संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। और राजधानी क्या था? तो रायगढ़। और यहीं पे इनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 127, मराठा काल में मामलदार क्या था? तो ग्रामों में कर का निर्माण पटेल की परामर्श से करने वाले अधिकारी को ही जो है मामलदार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में फ्रांसीसियों द्वारा पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? तो सूरत में लगाया गया था। और फ्रांसीसियों की इस कंपनी को किसने बनाया था? तो कोलवर्ट ने बनाया था। कब? 1664 ईस्वी में। पुर्तगालियों का पहला कारखाना कब था? तो ये इनका जो है पहला कारखाना था आपका कोचिन में 1503 ईस्वी में। कब ये आए थे? तो 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत? तो 1600 ईस्वी में आई थी। और कारखाना पहला तो सूरत में 1613 में लगाया था इन्होंने। डच कब आए थे भारत में? 1602 ईस्वी में आए थे। कारखाना पहला 1605 में मसूलीपट्टनम में था। फ्रांसीसी कब आए थे भारत में? 1664 ईस्वी में आए थे। कारखाना इनका पहला तो 1668 में सूरत में इनका पहला कारखाना लगा था। क्वेश्चन नंबर 129, किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई में 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों का भारत में भाग्य का निर्माण हुआ था। और फ्रांस की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो काउंट डी लाली। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो आयरकूट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत इसे माना जाता है। और ये क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय हुई थी। इस लड़ाई के बाद जो है हेक्टर मुनरो जीत गया था, और इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 130, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम इसका नाम है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे उस समय चार्ल्स आयर। और फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था। अलबुर्क ने इसको जो है मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 132, 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो सूरत में लगी थी। क्वेश्चन नंबर 133, युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो प्लासी का वो युद्ध था जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 134, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था।
क्वेश्चन नंबर 135, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना देकर किस प्रांत का शासक हटा दिया गया था? तो अवध प्रांत का शासक हटा दिया था, और डलहौजी उस समय जो है इनका जो है अध्यक्ष था। और डलहौजी कब से कब तक शासन किया था? तो 1848 से 1856 तक ने इसने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 136, गवर्नर जनरल ने भारत की पसंदीदा वध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कि कालांतर में भारतीय सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। तो कार्नवालिस ने ये शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 137, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो जो है उस समय वायसराय था। 1936 से 1943 तक ये वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी लिन लिथगो जो है वायसराय था। युग्म मिलान है। क्वेश्चन नंबर 138, कार्नवालिस ने क्या शुरू करवाया था? तो स्थायी बंदोबस्त शुरू करवाया था। डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना, उस समय जब ये अध्यक्ष था तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बेलेजली ने सहायक संधि शुरू कराया था, और डलहौजी ने चतुराई पूर्ण निष्क्रियता जो है करवाया था। इसने जो है सभी राज्यों को जो है हड़प नीति अपनाई थी डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 139, युग मिलान, डलहौजी जो है अवध का विलीनीकरण कराया था। डफरिन ने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय हुई थी। विलियम बेंटिंक इसने चार्टर एक्ट 1833 पारित किया था। ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ ऑकलैंड के समय में हुआ था 1839 से 1842 के बीच। लिटन, भारतीय शस्त्रों पर इसने रोक लगाया था कि कोई भारतीय शस्त्र नहीं रख सकता था। क्वेश्चन नंबर 140, युग मिलान, डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रयोग किया था। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का निषेध किया था। राजा राय के साथ मिलके जो है इसने सती प्रथा पर रोक लगाया था। रिपन के समय में स्वायत्ता शासन इसने लगाया था। करजन ने बंगाल का विभाजन की नीति जो है अपनाई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, तो इलवर्ड बिल जो है 1883 में आया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश द्वारा नियुक्त तो हंटर समिति का नियुक्त किया था जलियांवाला कांड की जांच के लिए। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें जो है 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? तो सीएल सीतलवाड़ा, दूसरा जो है साहबजादा सुल्तान, और तीसरा जगत नारायण जो है 3 भारतीय सदस्य थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143, 1857 में विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो भारतीय विद्रोह के कारण इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 144, मिलान करना है। तो नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खां कहाँ से थे? तो दिल्ली से थे। मौलवी अहमूद उल्लाह कहाँ से थे? तो लखनऊ से। मनीराम दीवान कहाँ से थे? तो असम से थे। बाबा कदम सिंह गुर्जर कहाँ से थे? तो मेरठ से। बाबा शाहमल जाट कहाँ से थे? बड़ौदा से थे। कुंवर जगदीश कुमार कहाँ से थे? बिहार के आरा से थे। और बख्त खान कहाँ से थे? तो दिल्ली से थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145, विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अवध में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बिहार में हुआ था। सही अनुक्रम लगाना है। तो मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन 1835 में हुआ था। वुड का एजुकेशन डिस्पैच 1854 में हुआ था। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब आई थी? तो 1944 में आई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कार्वे ने की थी। इनको भारत रत्न इनके 100वें जन्मदिन 1998 को दिया गया था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर में प्रकाशित किया गया था? तो पूना शहर में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। क्वेश्चन नंबर 150, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा इनके द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित संस्था तो तत्बोधनी सभा जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा प्रस्तावित सभा थी। बात करते हैं 151 की, तो भारत में नारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 152, संस्था ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था। कौन संस्था थी? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था। क्वेश्चन नंबर 153, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा क्या शुरू किया था? तो ए नेशन इज मेकिंग। और एम के गांधी ने हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और लाजपत राय ने जो है ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स जो है आत्मचरित्रात्मक रचनाएं जो है किया था। क्वेश्चन नंबर 154, घटनाओं का सही अनुक्रम। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942। INA मुकदमा कब हुआ था? तो 1945 में। और रॉयल इंडियन नेवल राइटिंग का विद्रोह कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। और कौन इसके नायक थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में। वल्लभ भाई पटेल जो है इसके नायक थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में स्थान कौन सा था, तो पोमलपल्ली जो है आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था कि जिसमें जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हो और वो अपनी ज़मीनें, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको दान दे। तो प्रथम स्थान जो दान दिया गया था तो वो कौन सा था, तो पोमलपल्ली था। क्वेश्चन नंबर 157, गांधी के अनुयायियों में पेशे से शिक्षक कौन थे, तो JB कृपलानी जो है पेशे से शिक्षक थे जो कि गांधी जी के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 158, किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था भारत में क्रिप्स मिशन। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था, तो 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 160, 1908 में 6 वर्षों के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था, जो कि मंडेरी जेल में इनको जो है कारावास दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 161, मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, तो कब, 1908 में। और किसने किया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इनके ऊपर बम मारा था। क्वेश्चन नंबर 142, सतीश चंद्र सान्याल सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया, किसके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। और इसी में जो है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सभी जो है इसी जो है संस्था में साथ में थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 164, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने ये सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 165, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो छपरा में। जब 1920 का असहयोग आंदोलन चल रहा था तो राहुल संकृत्यायन छपरा में उस समय सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 166, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 167, रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 168, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है, तो गुजराती भाषा में लिखी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 169, 1921 में किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती लंगोटी पहनना प्रारंभ कर दिया ताकि वो गरीबों के समतुल्य लगे। अभी पेट में क्वेश्चन आया था, गांधी जी ने लंगोटी का पहनना शुरू किया था, तो 1921 में। और कहाँ पे इन्होंने अपना सिर मुड़वाया और लंगोटी पहनना शुरू किया था, दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान इन्होंने सिर मुड़वाया और लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 170, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 171, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, तो दीपावली के समय जो है ये जयप्रकाश नारायण जी जेल से भाग निकले थे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास के साथ जल्द ही आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।